हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस दैम। ठीक है, हम देखेंगे यू वर्सेस दैम में आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग्स क्या चल रही हैं, आप दोनों एक दूसरे से क्या चाह रहे हैं और म्यूचुअल एनर्जी क्या है। आउटकम भी चेक करेंगे। पानी पी रही थी मैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर आप लोगों की सबसे पहले आपके कनेक्शन की मेन एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मेरे व्यूवर की एनर्जी, क्योंकि हमेशा हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं तो यहाँ पर जस्टिस करते हैं हम, बिल्कुल बैलेंस। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। लेट्स सी, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है अभी इस वक्त, मेरे व्यूवर किस एनर्जी में है। प्लीज माई अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर इस वक्त किस एनर्जी में है, आप किस एनर्जी में हैं इस वक्त। लॉयल हार्ट, आप अपनी लाइफ में किसी लॉयल पर्सन को चाहते हैं और उसी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, किसी लॉयल पर्सन को, ट्रुथ टू बी टोल्ड, बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में एक ट्रुथ ट्रुथ बेस्ड पर्सन चाहते हैं, एक लॉयलिटी चाहते हैं, जिस पर्सन के ऊपर मास्क ना हो और जो डीपली आपको लव करे, जिसके साथ कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, बहुत स्मूथ और डीप कनेक्शन हो आपका उस पर्सन के साथ, और वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल रहे। ठीक है, वो आपको अपना सारे सच बताए, वो कुछ भी आपसे कभी हाइड ना करे। आप इस एनर्जी में हैं, आप इस वक्त किसी अपने पर्सन, आप चाह रहे हैं कि कोई लॉयल हार्ट आपकी तरफ आए, कोई लॉयल पर्सन आपकी तरफ आए, कोई ऑनेस्ट पर्सन जो आप ही के जैसा हो। आप इस वक्त इस एनर्जी में। ठीक है, आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, आप खुद लॉयल भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं और आपको अपने जैसा ही पर्सन चाहिए। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ठीक है, मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी क्या है, मेन एनर्जी आप लोग की है। ठीक है, मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। सोलमेट, ओके, आप दोनों ही बड़े मुझे फिट फिट लग रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है और अपने सोलमेट की तरह देख रहा है। ठीक है, ये इमेजिन कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, और मैंडिंग, ये पर्सन आपसे मैंडिंग, आपके साथ अब बैलेंस चाहता है। ठीक है, आप लॉयल हार्ट चाहते हैं और ये पर्सन आपको अपने एक लॉयल हार्ट की तरह देख रहा है, एक सोलमेट की तरह देख रहा है। जिसको भी आप डील कर रहे हैं, शायद यहाँ पर पहले कुछ हुआ है, तभी ये पर्सन आप लोगों के बीच एक ऑब्जर्वेशन चल रही है। पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है आपको और इमेजिन कर रहा है, आप दूर हैं तभी इमेजिनेशन चल रही है, आपको मिस कर रहा है, आपके साथ एक मैंडिंग चाहता है, जो चीज़ खराब हो गई उसको छोड़ देना चाहता है, चीज़ें आगे की तरफ बढ़े, यहाँ पर मैंडिंग आए। ठीक है, चॉप फूड, कुछ यहाँ पर चॉप फूड, कुछ यहाँ पर आप लोग के बीच हैं जो ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, अब देखते हैं कनेक्शन, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, कनेक्शन में प्रॉब्लम क्या है, कनेक्शन की एनर्जी क्या है। प्लीज माइंड जिसमें स्पीड गाइड, कनेक्शन की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर के कनेक्शन की एनर्जी क्या है। ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसके दिल की चाबी आपके पास है और ये अपनी लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहा है। और सोलमेट से ये पर्सन, जब सोलमेट का नाम आता है तो आप इसके माइंड में आते हैं। ठीक है, आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है, इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के कनेक्शन की एनर्जी। नेवर एंडिंग स्टोरी, कुछ है जो डिस्टेंस आया हुआ है, कुछ है यहाँ पर जो आप लोग को परेशान कर रहा है। टू बी फेयर, इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ फेयर नहीं चला गया। नेवर एंडिंग स्टोरी, जैसे ये स्टोरी खत्म नहीं होके देती है। आप लोग बिछड़ते हैं, फिर एक साथ आ जाते हैं, फिर एक दूसरे से जुदा होते हैं, फिर एक साथ आ जाते हैं, कम टू द एज, लेकिन इस रिश्ते का एक पॉइंट नहीं आ रहा, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। कुछ ना कुछ है जो यहाँ पर आप लोग टू द सी, ये हमेशा आपको एक एक बैलेंस बनाने का कहता है और एक डीप, यहाँ पर आप लोग डीप सोल सर्चिंग में चले जाते हैं। जब आप लोग एक दूसरे से जुदा होते हैं, जब आप लोग एक दूसरे से जब आप लोग डिस्कनेक्ट होते हैं तो अपनी अपनी जगह आप दोनों ही अपसेट होते हैं, अपनी अपनी जगह आप ही अपने अपने इमोशंस को समझ पाते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, लेकिन कम टू द एज, या क्योंकि यहाँ पर एक फेयरफुल सिचुएशन नहीं है। टू बी फेयर, यहाँ पे फेयर कुछ कुछ है जो यहाँ पर फेयर नहीं हो रहा, जो इस रिलेशनशिप को स्टक कर रहा है, जो इस रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहा है। एक फेयर नहीं है, एक बैलेंस नहीं है, जो कि यहाँ पर आना जरूरी है। लेकिन इमोशनल आप दोनों ही फील करते हैं, इमोशंस आप दोनों के बैलेंस है, मतलब कि बराबर है। बताए ना जाए वो बात अलग है, क्योंकि मुझे एक पर्सन लग रहा है बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बिंग पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता एक्सप्रेस करने में, बहुत ज़्यादा शाय पर्सनालिटी। ठीक है, कम टू द एज, इस रिश्ते को एक पॉइंट पर आने की ज़रूरत है। ये राउंड एंड राउंड घूमता रहता है, इसका कोई पॉइंट नहीं है, कोई भी इसका एक एक पॉइंट नहीं है। ये स्टक होता है तो स्टक रह जाता है, ये चलता है तो फिर वापस चलता है, फिर वहीं पर उसी सिचुएशन में घूमता वापस आके रुक जाता है।
ये कुछ इस टाइप का रिश्ता है आपका, ठीक है। यांग, यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी का बहुत बड़ा रोल लग रहा है मुझे। टाइम फॉर अ नैप, यहाँ पे मैस्कुलाइन जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पेस लेती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पेस चाहती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाता है, बीच बीच में एक आप लोग के बीच गैप बनाता है ये पर्सन। टाइम फॉर अ नैप, जैसे ये रिश्ता ही नहीं, आप जितने भी सालों से हो यहाँ पर गैप बहुत आया है, आप लोग के बीच सेपरेशन बहुत आया है। टाइम फॉर अ नैप, बार बार ये रिश्ता बार बार जैसे एक वेटिंग पोजीशन पे चला जाता है, एक वेटिंग पॉइंट पे चला जाता है, और आप इस वेट से बहुत थक रहे हैं, आप इस वेट से थक रहे हैं। टू बी बिटवीन द वर्ल्ड, ये रिश्ता आपका अनफिनिश सिम्फनी है बॉटम ऑफ द डेक। ये रिश्ता आपका किसी डार्कनेस से निकलकर लाइट साइड की तरफ जा रहा है, अनफिनिश सिम्फनी। यहाँ पर चीज़ें आप लोग के बीच खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ऑर्फेन, यहाँ पे चीज़ें आप लोग के बीच फिलहाल के लिए एंडिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस एंडिंग को तस्लीम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है मेरे व्यूवर, इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अनफिनिश सिम्फनी, अभी कुछ पूरा है, कुछ अधूरा है जो पूरा नहीं हुआ है। बिटवीन द वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा आपका एक डार्क टाइम चला, आप इस रिश्ते में बहुत यहाँ पर एक डार्क शेडो से आप निकल रहे हैं, अपने लाइफ के भी डार्क शेडो से, अपनी सोल के भी डार्क शेडो से निकल रहे हैं। ऐसा हो सकता है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में रहे और ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेयर एनर्जी में रहा, आप दोनों के बीच एक बैलेंस नहीं रहा। ये जो रिश्ता था आपका, वो टाइम बहुत ज़्यादा आप लोग का एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट वाला, आप लोग एक पॉइंट एक पेज पर कभी आ ना सके, ठीक है। लेकिन ये रिश्ता अब एक नॉर्मल रिश्ता बनने जा रहा है, एक नॉर्मल बैलेंस बनाने जा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं मेरे व्यूवर की यहाँ पर इस पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है। यू वर्सेस दैम है, तो हम देखेंगे मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग्स है। नेवर एंडिंग स्टोरी, ये स्टोरी अगर आपको लग रहा है ब्रेकअप है, यहाँ पे सेपरेशन है, जो भी है आपको लग रहा है एंड हो चुका है, तो नेवर एंडिंग स्टोरी, यहाँ पर इस कनेक्शन की एनर्जी नेवर एंडिंग स्टोरी। मेरे व्यूवर इस पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं ये इस पर्सन से क्लियर कट कम्युनिकेशन हो आपकी, लेकिन आप यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। विदाउट एक्शन आप इस पर्सन से चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो। बिल्कुल आप डिफेंसिव एनर्जी में लग रहे हैं, आप यहाँ पर कोई एक्शन लेने वाले मूड में मुझे नजर नहीं आ रहे, ठीक है। आप अपनी फिलहाल अपने पर तवज्जो दे रहे हैं, विश पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी विश को आप सोच रहे हैं, अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में जो आपके लिए ज़रूरी है आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आपने थोड़ा सा अपना फोकस चेंज करा या अपनी विशेष को बदल दिया, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड मैं यहाँ पे रख नहीं पाऊंगी, लेकिन यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपने यहाँ पर कोई आपकी विश रही है, चीजें विश, ये पर्सन विश है आपकी, लेकिन आपने थोड़ा सा जैसे अपनी विशेस को चेंज करा है। ऐसा हो सकता है पहले ये पर्सन रहा है, अब आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में किसी और एरिया पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। पहले आपके बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड पे, आपकी लविंग एनर्जी साइड पे, आपका रोमांटिक लाइफ साइड पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान था। आपकी विश रोमांटिक लाइफ थी, एक बैलेंस लाइफ थी, एक बैलेंस फैमिली थी। लेकिन अब आपका ध्यान, आपकी विश थोड़ी सी, जैसे आपका फोकस चेंज है, आपने थोड़ा सा खुद को बदलने के लिए अपना फोकस चेंज करा, अपनी विशेस को बदला है आपने, क्योंकि पूरी नहीं हो रही तो आपका ध्यान कहीं और जाना, आपका यूनिवर्स ने ध्यान कहीं और किसी और तरफ करा है, ठीक है। आप यहाँ पर एम्प्रेस की तरह हैं और अपने सेल्फ में कंप्लीट नजर आ रहे हैं। आप सेटिस्फेक्शन कि ये पर्सन है या नहीं, आप सेटिस्फाई हैं, लेकिन आप इस पर्सन से किसी तरीके की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं या कम्युनिकेशन चाहते हैं। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। एक लॉयल हार्ट, मतलब ये आप चाहते हैं सच्चे दिल से आपसे बात करें, एक ट्रुथफुल होकर आपसे बात करे, एक ऑनेस्ट और एक ट्रुथ रखे आपके सामने, ठीक है। लेकिन आप अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करेंगे इस बार इससे। आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं। हर्मिट, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेला है, साइलेंट है, लोनली है, और बहुत ज़्यादा सोच रहा है सही रास्ता क्या है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है। और यहाँ पर इसके माइंड में लास्ट जो आप लोग की फाइट हुई, जो भी आप लोग की लास्ट आर्ग्यूमेंट हुई, वो इस पर्सन के माइंड में है। कोई क्लैरिटी आएगी, बॉटम ऑफ द डेक है सन, यहाँ पे कोई क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। नेवर एंडिंग स्टोरी को हमें वो कर रहा है सन। आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। ये पर्सन साइलेंट है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जैसे इसको ये कोई अपनी लाइफ में रोशनी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कुछ यहाँ पर इसको मिल जाए। मतलब कि यहाँ पर ये अकेला है और अपने आप को सोच रहा है, बहुत ज़्यादा डीप सोल सर्चिंग चल रही है और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये आपको समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। स्टॉक और सर्च करता है और काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो जाता है, ठीक है। आप इस पर्सन से क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। बैलेंस, रिकंसाइलेशन और इमोशंस। आप अपने पर्सन से चाहते हैं आपके पार्टनर
आपकी तरफ एक बैलेंस और रिकंसाइलेशन लेकर आए। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, मैंने आपके सामने शफल करके निकाला है। अपने पर्सन को अभी भी अपना काउंटर पार्ट समझ रहे हैं और अपना हायर लेवल ऑफ सोलमेट समझते हैं। आपको ऐसा लगता है आप इस पर्सन के लिए और ये आपके लिए, आपके इमोशन इसके लिए हैं और इसके इमोशन आपके लिए। आप चाहते हैं रिकंसाइलेशन हो, हीलिंग आए, बैलेंस आए। ये पर्सन यहाँ पर एफर्ट करे फिलहाल अब, ठीक है। यहाँ पर अब आप मुंह नहीं बना के बैठना चाहते। अगर ये पर्सन आएगा तो आप बैलेंस करना चाहेंगे, लेकिन आप चाहते हैं इनिशिएट ले। आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक लॉयलिटी चाहिए, आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी तरफ से आएगा तो इस रिश्ते में एक लॉयलिटी आएगी, एक यहाँ पर चीज़ें आएंगी। देखिए यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक स्टार। ये रिश्ता हील होगा, ठीक है। आपके कनेक्शन की इन फ्यूचर आप होप कर सकते हैं ये रिश्ता हील होगा, क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं आपसे, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं। प्लीज एंड स्पीड गाइड फिर गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। डार्क साइड, इस पर्सन की कोई ना कोई डार्क साइड रही है। हेरोफेंट, आप इस पर्सन के जो भी डार्क मैटर्स हैं जो आपके सामने आए, आप उससे निकल जाएं। ये पर्सन चाहता है कि आप एक बहुत इंट्यूटिव हाई लेवल सोल हैं, ठीक है। आप इसने जो गलती कर दी, जो यहाँ पर जिसकी वजह से ये रिश्ता बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुआ है, आप उस चीज़ को मत सोचें, आप उस चीज़ से बाहर निकलें। यहाँ पे जो एक 5 ऑफ पेंटिकल एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, ना आप खुश है ना ये पर्सन खुश है, क्योंकि आप पास्ट को बार बार देखे जा रहे हैं। पर्सन चाहता है कि आप पास्ट को देखना बंद करें, इस जो गुजर गया उसको देखना बंद करें, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक हाइप्रिस्ट, मतलब एक हाइप्रिस्ट, आप बहुत ज़्यादा विजडम समझता है, यह सोचता है कि आप इससे ज़्यादा मेच्योर हैं। चाहे एज डिफरेंस हो, आप लोग ये आप एज में छोटे हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। आपने हमेशा यहाँ पर मेच्योर बन के इस रिश्ते को चलाया, अब आप इमेच्योर हो चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी को ख़त्म करें, पास्ट को देखना ख़त्म करें। यहाँ पर आप ये आपको देख रहा है अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेच्योरिटी से एक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इस रिश्ते के लिए एक इमेच्योर पर्सन की तरह क्यों हो गए। इसको ऐसा लग रहा है अब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से एक्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा विक्ट्री को, सक्सेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। यहाँ पर आपके इस रिश्ते का जो है फ्यूचर, मतलब कि इस रिश्ते की जो एनर्जी है वो है रिकंसाइलेशन। होप है इधर रिकंसाइलेशन होगा, आप लोग का क्लैरिटी आएगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी ले ली मैं। अब देखती हूँ यहाँ पर क्या आप अपने पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेंगे। मेरे व्यूवर के अपने पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेंगे। क्या आप क्या अपने पार्टनर की तरफ कोई एक्शन लेंगे। नहीं, आप स्नेकी बिहेवियर कर रहे हैं। आप यहाँ पर इस पर्सन को स्टॉक सर्च कर सकते हैं खामोशी से, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे। आप इसकी तरफ से अपॉलॉजी आने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि लॉयलिटी जब आपको मिलेगी जब ये पर्सन खुद इनिशिएट लेगा, अप्रोच करेगा, ठीक है। आप वेट करेंगे, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं, आप जाने का बहाना कर रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के कहीं ना कहीं से इसको स्टॉक और सर्च कर रहे हैं। आप देखने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आप खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, इससे आपको हीलिंग भी मिल रही है। जो आप टाइम ले रहे हैं, जो आपको टाइम मिल रहा है इस पर्सन की वजह से, जो आपकी तरफ मूव नहीं कर रहा, खुद को हील भी कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं। अब मैं यहाँ देखती हूँ आपके पार्टनर का फ्यूचर, आपके पार्टनर क्या फ्यूचर, मतलब कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर की तरफ। ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह देख रहा है। इस पर्सन की एनर्जी है आप एक फुलफिल करने वाले पार्टनर हैं इसकी लाइफ को, ठीक है। टावर, 9 ऑफ सूट, इस पर्सन को रियलाइजेशन है इसने यहाँ पर कुछ गलती करी है, इसने सब कुछ खराब किया है, इसने सब कुछ तबाह किया है। इसको यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर जो आपके कनेक्शन की एनर्जी है बिल्कुल सही बता रही थी। यहाँ पर क्लैरिटी आएगी, होप है, रिकंसाइलेशन आएगा। ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेगा आपकी तरफ एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो एंडिंग हुई है वो रीबर्थ में जरूर कन्वर्ट होगी। यहाँ पे आप लोग एक हीलिंग होके न्यू बिगनिंग आ रही है, एक न्यू स्टार्ट जरूर आ रहा है, ठीक है। आप लोग एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। आप दोनों को हीलिंग की नीड है। ये जो आप लोग के बीच सेपरेशन है, जो एंडिंग है, ये आप लोग को ये रिश्ता दोबारा स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हील होकर। आप लोग अपनी अपनी जगह अपने अपने तरीके से खुद को हील करेंगे। एक साथ आके आप लोग हील नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। और म्यूचुअल आउटकम, जैसे म्यूचुअली आप दोनों इस रिश्ते में क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं और आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं। आपके पर्सन स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन है कि आपसे दूर रहकर आपके पार्टनर नहीं खुश रह सकते, या वो सिर्फ आपको ही सोचते रहेंगे सारी जिंदगी। उन्होंने अगर आपको यहाँ पर
कुछ मैसेज या टेक्स्ट नहीं करा, ये वक्त भी निकल जाएगा, वो वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से आपका कि टेक्स्ट करें, आप मैसेज करें, क्योंकि ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है। ऐसा हो सकता है आपने इसको कुछ बोला है, मून वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फेयरफुल है ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच लेने के लिए, कुछ आपने इसको ऐसा कहा है जो बहुत, जिससे बहुत ज़्यादा स्टक और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है इसके माइंड में, इसको हील होने की नीड है, इसलिए इसने सबसे अपने आप को कट ऑफ कर लिया, अकेला कर लिया है। एटलीस्ट यहाँ पर अकेला कर लिया, अकेला करने का मीन्स ये नहीं होता कि ये सबसे सब कुछ खत्म करके बैठा हुआ है यार, एक लविंग एनर्जी, एक अकेले करने का मकसद ये, आप लोग भी कॉमन सेंस रखते हैं। मुझे किसी का मैसेज दिख रहा था कि आपने पहले कहा था अकेला कर लिया, अब ये लोगों के साथ है, आप कहना क्या चाहती है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, या पता नहीं लड़की थी या लड़का था, लेकिन यहाँ पर अकेले करने का मकसद ये है जो इसके लविंग इंटरेस्ट थे, जिसका चैटिंग करना, ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट होना, लड़कियों से बात करना, लड़का है तो लड़की है तो लड़कों से बात करना, उस सेंस में अकेला कर लिया है, दुनिया को जीना नहीं छोड़ दिया है, कमा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, इसकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है जो नॉर्मल रूटीन्स में लोगों की लाइफ में चलता है। अजान हो रही है, मैं अजान के बाद आप लोगों को बाकी की रीडिंग करती हूँ। अब हम देखते हैं म्यूचुअल आउटकम क्या है, मतलब कि आप दोनों इस कनेक्शन में क्या चाह रहे हैं, ठीक है, लेट्स सी, हम देखते हैं यहाँ पर आप क्या चाह रहे हैं। मॉस्क्यू मेरे घर के करीब है बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल साफ़ और क्लियर आवाज़ आती है, आप लोग को भी आती होगी अजान की, तो और अजान हो रही होती है, हमें एहतराम करना लाजिम है, अजान का जवाब देना भी, तो इसलिए मैं रुकती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आप लोग इस रिश्ते में आप दोनों क्या चाह रहे हैं, आप दोनों की क्या चाहत है जो इस कनेक्शन में हो। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, म्यूचुअली मेरे व्यूअर और उनके पार्टनर इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं, आप दोनों की क्या चाहत है इस कनेक्शन को लेकर, आप दोनों इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, कार्मा। ये रिश्ता किसी कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा था, बहुत ज़्यादा डार्क साइड जो हमने देखी बिटवीन द वर्ल्ड, बिल्कुल यहाँ पे वही वाली साइड है, ये किसी कार्मा से गुजर रहा था, अनफिनिश सिम्फनी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलना बिछड़ना दोनों था, ये कुछ कार्मा, आप लोग के पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, कोई कार्मिक सिचुएशन कनेक्ट थी इस कनेक्शन में। ये पर्सन अब आपके साथ चाहता है स्टेबिलिटी, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना, आपके साथ एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना, आपकी तरफ आना, ठीक है, आपकी तरफ आना, आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना, न्यू स्टार्ट करना। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन चाहता है आपके साथ फैमिली, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक कंप्लीशन, स्टेबिलिटी चाहता है, इस आप भी इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन आप दोनों ने इस रिश्ते में कार्मिक सिचुएशन से गुजरा है ये रिश्ता, आप दोनों के बीच जो आपके दिल इतने जो ख़राब हो गए एक दूसरे से, आप देखिए, ये मत सोचें कि आपको पेन हुआ, जितना पेन आपको हुआ उतना पेन इस पर्सन को भी हुआ, लेकिन ये जो पेन था ना, इसको इस पेन के साथ अगर ये रिश्ता दोबारा बन जाता तो ये गलत हो जाता। ये जो सेपरेशन आया, जो वेट आया आप लोगों के बीच, जो एक स्पेस आया, चाहे 1 साल का हो, लेकिन ये आप लोगों को हील करने के लिए आया, ठीक है, एक हीलिंग एनर्जी, यहाँ पर हीलिंग की नीड थी, 10 ऑफ पेंटिकल तक वापस आने के लिए एक हीलिंग चाहिए थी इस कनेक्शन में, दोबारा आप लोग को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एक बैड कार्मा रहा है आप लोगों के बीच, आप लोग को पास्ट को समझना था कि यहाँ पर क्या कर रहे थे, कौन सही था कौन गलत था, यहाँ पर किसकी कितनी गलती है, इस पर्सन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे कल्चर और ऐसे ऐसे बैकग्राउंड का मालिक है, कोई फीमेल या मेल है कि सेल्फिश, अपने लिए सोचो, अपना करो, अपना देखो, तो यहाँ पर कुछ किसी को बहुत मेजर रियलाइजेशन होना ज़रूरी थी, जो ये पर्सन इस लव को इधर एक्सेप्ट नहीं करता रहा, तभी यहाँ पर अनफिनिश सिम्फनी रही, हमेशा आप इसको चेजिंग में लगे रहे, इसलिए अब ये पर्सन इस वक्त आपको एक सोलमेट की तरह एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया अकेले रहने का मकसद क्या है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, अकेला रहना मतलब अपने जो फन फ्लर्ट करना, लड़कियों के साथ कनेक्ट होना, लड़कों के साथ कनेक्ट होना, उस चीज़ को लेकर ही थोड़ा डिफेंसिव हो चुका है, ये समझ चुका है ये चीज़ें सिर्फ इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं रखा, एज भी बर्बाद हो रही है, वक्त भी बर्बाद हो रहा है, और अमाल और कारमा भी बर्बाद हो रहा है। हमारे यहाँ अमाल कहा जाता है इनको, कारमा को तो कहते हैं ना हमारे बैड बैड कर्मास, हमारे गलत अमाल, ठीक है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। यूनिवर्स की तरफ से इस कनेक्शन के लिए एडवाइस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपके कनेक्शन के लिए एडवाइस, यूनिवर्स की तरफ से आपके कनेक्शन के लिए एडवाइस, आप होल्ड बैक करें,
आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर एक्शन लेने की। अपने इमोशंस को होल्ड बैक करें, अपने आप को यहाँ पर अपने इमोशंस, अपने एक्शंस को होल्ड बैक करना सीखें। आपके अंदर पेशेंस नहीं था, आपको पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। ये पर्सन मिस कर रहा है, आप भी मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको कह रहा है आप दोनों को एक दूसरे के दिल में दोबारा प्यार डाला जा रहा है। तो आपको यहाँ पर एक्शन नहीं लेना, होल्ड बैक करना है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई आपको कोई बिग ऑफर आपको मिल सकता है, इस पर्सन की तरफ से कोई आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, कुछ मिल सकता है, कोई स्टेबिलिटी मिल सकती है जिसको आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी सेल्फ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। आपकी जो ये एनर्जी है ना, ये पर्सन भी होल्ड बैक कर रहा है अपनी तरफ, आपकी तरफ खुद को आने से। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल लाइफ की तरह। बिल्कुल ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ। यूनिवर्स कह रहा है आप वेट करें, स्लोली बट श्योरली पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपने एक्शन नहीं लेना, ठीक है। आप यहाँ पर जो कर रहे हैं आप वही करते हैं, मैनिफेस्ट करें और कुछ भी ना करें, कोई भी एक्ट मत करें, कोई भी एक्शन मत लें। अगर आप वापस जाएंगे तो आप मेंटली ब्लॉकेजेस में आ जाएंगे, क्योंकि फिर ये पर्सन सब कुछ होल्ड बैक करना लग जाएगा, आपको क्लैरिटी नहीं देगा, फिर आपके माइंड में फियर आएंगे, फिर आपका दिल चाहेगा कि ये सिचुएशन एक काबिल ही नहीं है बनने के, इसको एंड ही हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है हैप्पी फैमिली, ये पर्सन एक्ट करता है, ये बात बिल्कुल आपकी सोचने की ठीक थी। अगर ये पर्सन आपकी तरफ एक्ट करता है तो ये सिचुएशन डिफरेंट तरीके से होगी, ठीक है। कब तक ये पर्सन आएगा आपकी लाइफ में? चॉपवुड 1 मंथ लग सकता है, ये पर्सन 1 मंथ में आपको कोई टेक्स्ट कॉल कर सकता है, ठीक है। थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है। क्लीन इट अप, ये अपने माइंड को क्लियर कर कर आना चाहता है आपकी तरफ, कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। नो प्लेस लाइक होम, देखिए मैं आपके सामने कार्ड निकालती हूँ, नो प्लेस लाइक होम। इस पर्सन को एक होम होम जैसी वाइब आती है, नो प्लेस लाइक होम, मतलब कि ये एक होम जैसे इसका घर है ना, उस तरीके के आप इंसान है इसकी लाइफ में। इसको इतना इसको ऐसी कोई जगह नहीं लगती, ऐसा कोई पर्सन नहीं लगता जो आपके साथ कंफर्ट और एक होमली वाइब आती है, ठीक है। ये अपने माइंड को क्लियर कर रहा है, क्लीन इट अप, और थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहा है यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि उसको सडन रियलाइजेशन है ये आपको बेहद मोहब्बत करता है, चाहता है, और आपसे कुछ, आपको कुछ सॉलिड देना चाहता है, और आपके साथ कुछ सॉलिड चाहता है। अभी फिलहाल ऐसा हो सकता है ये आपको स्टेबल देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ब्लॉकिंग एनर्जी में, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये आपको कैसे अपनी तरफ दोबारा लाएगा या कैसे कुछ आपको समझाएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पर, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।